जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सभी क्लास 10th के रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ठीक है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन तीनों को प्रूव करना है कि ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो जैसा अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में करता आया है, उसी अप्रोच के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1/√2। ठीक है, इसे हम लोग रैशनल मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये जो दिया हुआ नंबर है हमारा वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल, है ना। हम लोगों ने 1/√2 को रैशनल मान लिया और जैसे ही 1/√2 को रैशनल मान लिया तो हम 1/√2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर a और b दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन बी आर को प्राइम। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एस एफ होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम जैसे ही इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम 1 इंटू बी बी आ जाएगा और √2 इंटू ए √2a हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू √2a। यहाँ से अगर हम रूट वाले पार्ट को अलग करें तो हमारे पास आ जाएगा b/a। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, b और a एक हमारे रैशनल नंबर होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो b और a है ये हमारा इंटीजर्स है, b भी इंटीजर्स है, a भी इंटीजर्स है। तो हम कह सकते हैं सिंस, है ना, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, जैसे ही a एंड b इंटीजर्स हैं तो हमारा b/a भी क्या होगा, इज रैशनल, है ना। बट हम लोगों ने पहले क्या प्रूव किया था, हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो √2 है, रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो इरेशनल थे, हम लोगों ने प्रूव किया था पहले। तो बट √2, है ना, इज इरेशनल। और जैसे हमें ये पता है, ठीक है, तो क्या रैशनल नंबर कभी इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल। तो हम लिख सकते हैं सो, है ना, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, आवर एजम्पशन, है ना, जो हम लोगों ने सबसे पहले एज्यूम किया था कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, तो हमारा ये एजम्पशन क्या था, वॉज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ, हैंस, ठीक है, 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लिए। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 हमारा दिया हुआ है 7√5, वो इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम इसे भी एज्यूम करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे भी लिखेंगे, लेट अस एज्यूम 7√5 इज रैशनल। और जैसे ही रैशनल हम लोगों ने इसे सपोज किया तो हम इस 7√5 को भी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पर a और b जो होना चाहिए, ठीक है, दैट मस्ट बी को प्राइम, एन बी आर को प्राइम्स, है ना। इन दोनों के बीच का जो एस है वो 1 होने चाहिए। तो यहाँ से हम जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करके हम क्या करें, रूट वाले पार्ट को अगर अलग कर लें तो √5 क्या हो जाएगा, इधर 7 मल्टीप्लाई था, राइट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/7b। और हम लोग को पता है ये बात, क्या पता है, कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, है ना, जैसे ही a एंड b जो हैं ये हमारे इंटीजर्स हैं तो ये पूरा जो पार्ट है, ठीक है, a/7b, ठीक है, आर रैशनल। ठीक है, ये हमारे नंबर क्या होंगे, इट विल बी रैशनल नंबर। ठीक है, बट रूट वाले जितने भी पार्ट्स थे, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था √5 क्या है हमारे, इरेशनल नंबर, है ना। बट √5 इज इरेशनल, है ना, ये हम लोगों ने प्रूव करके रखा हुआ था पहले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि क्या कभी रैशनल जो है हमारा इरेशनल के इक्वल होगा, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा, बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना, आवर एजम्पशन। और हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था, ठीक है, कि 7√5 एक रैशनल नंबर है ना, ये हम लोगों ने एज्यूम किया था। सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था तो इससे क्या प्रूव होता है, हैंस 7√5 इज इरेशनल। क्या प्रूव होता है, 7√5 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसका आंसर यही हुआ, समाप्त। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 कहता है 6+√2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसे भी हम पहले के स्टेप से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो एजम्पशन का होता है। तो लेट अस एज्यूम
है ना। लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस रूट टू इज रैशनल। हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, 6 प्लस रूट टू जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो जैसे ही 6 प्लस रूट अंडर टू हमारा रैशनल है, तो इसे हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी जो होने चाहिए, ठीक है, वो को प्राइम्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। और को प्राइम का मतलब होता है कि इनके बीच का जो फैक्टर होगा वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से रूट वाले पार्ट को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। 6 इधर प्लस में था तो राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और बेस में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ से रूट टू निकाल सकते हैं। रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, बी हमारा एलसीएम हो जाएगा तो बी इंटू वन बी होता है तो ए इंटू वन ए ही रहेगा हमारा, ए इंटू बी हमारा बी होता है तो 6 इंटू बी हमारा 6 बी हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे, सिंस ए एंड बी आर रैशनल, है ना, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी जो हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये ए बी वाले पार्ट में है, तो हम कह सकते हैं ना ए माइनस 6b अपॉन बी, ये हमारे क्या है, रैशनल है, इज रैशनल, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या था कि बट रूट टू, है ना, ये हम लोगों ने इरेशनल पहले से प्रूव करके रखा हुआ है, तो लिख सकते हैं ना बट रूट टू इज इरेशनल, है ना। तो क्या कभी रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। जब नहीं हो सकता है तो हम कह सकते हैं ना, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह सकते हैं कि आवर एजम्पशन, और एजम्पशन हमारा क्या था, एजम्पशन था कि 6 प्लस रूट टू हमारा रैशनल नंबर है, सो आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, ठीक है। जब हमारा एजम्पशन ही गलत था तो यहाँ से ये प्रूव हो जाती है बात कि हैंस 6 प्लस रूट अंडर टू इज इरेशनल, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब हमें बहुत मजबूत करता है। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।